तो बच्चों इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 की इंग्लिश, जिसका नाम है स्प्रिंग। ठीक, इंग्लिश मेन नाम है और ये नाम बदलते रहते हैं। ठीक, पिछले बार इनका नाम था रेनबो। रेनबो कई साल तक इंग्लिश का नाम रहा है। अब वो आपका क्लास 4 की इंग्लिश का नाम हो गया है स्प्रिंग, क्लास 5 की इंग्लिश का नाम हो गया है पीटर, और क्लास 3 की इंग्लिश का नाम हो गया वो रेनबो ही है। ठीक है, तो ये आपकी अंग्रेजी किताब का नाम है, वैसे इंग्लिश तो है। जिसका चैप्टर पढ़ेंगे हम 14, इसका नाम है नेवर लॉस होप। तीनों शब्दों अलग अलग मीनिंग हमें पता हो। नेवर मीन्स होता है कभी भी नहीं, जैसे कभी भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वी शुड नेवर टेल ए लाई, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो नेवर का मतलब पता चल गया। लॉस का मतलब हो जाता किसी चीज को खो देना। हमारे पास कोई पेन है, गायब हो जाए तो वो खो गया, तो उसे लॉस कहते हैं, इस चीज का लॉस हो गया। ठीक है, और होप का मतलब होता है आपके अंदर की आशा, जो आपकी इच्छाएं हैं उनका खो जाना। ठीक, तो हमने इसका मीनिंग लिखा है यहाँ पर हार। इसका सेंस में क्या आएगा? नेवर लॉस होप, कभी भी आप हार नहीं माने या कभी भी आप निराश ना हो। ठीक, सेंस में जो आएगा वो लिखा जाएगा, बिल्कुल ये नहीं जो यहाँ लिखा है उसी को बिल्कुल लिख पाओ आप, ऐसा नहीं हो पाता। सेंस में क्या हो रहा है कि हार मत मानिए, दुखी मत होइए या निराश मत होइए या अपनी उम्मीदों को मत छोड़िए। इसका अर्थ आप कुछ भी मान सकते। समझते हैं इस स्टोरी का मतलब क्या है? तो ये क्या हमसे कहा गया है इसमें? ये लिखा हुआ है एक अनमोल नाम का लड़का है। लड़के का नाम क्या है? उसमें आप में से भी कोई अनमोल हो सकता है। आप स्वयं कोई अनमोल मान करके और इस कहानी को समझें और उस जगह पर अपने को रखें, तो आप अच्छे समझ पाएंगे कि इसमें आखिर क्या था। तो हमसे कहा गया है कि अनमोल वाज ए 10 years old बॉय। इसमें सभी शब्दों की आपको मीनिंग आ रही है। अनमोल लड़के का नाम है, बाज था है, 10 मीन्स 10, ईयर मीन्स साल, ओल्ड मीन्स पुराना, और बॉय मीन्स। अब ओल्ड माने पुराना होता है, बहुतों के दिमाग में ये हो रहा है लड़का पुराना कैसे हो गया? क्यों भाई, जो 15 साल का हो गया वो 15 साल पुराना नहीं है? जो 10 साल का हो गया क्या 10 साल पुराना नहीं है? बताओ आप, आपने जो स्वेटर पिछले साल लिया था वो 1 साल पुराना नहीं हो गया? जिस बच्चे का जन्म पिछले साल हुआ था अब वो 1 साल का हो गया तो 1 साल पुराना नहीं हुआ? इसलिए ओल्ड लगाते हैं। लेकिन हम यहाँ कहेंगे कभी नहीं कि अनमोल 10 साल पुराना लड़का है, ऐसा कहेंगे नहीं। क्या ऐसा कहेंगे? नहीं। एज बताने के लिए ओल्ड लगाना पड़ता, लेकिन सेंस तो वही है कि वो 20 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, कोई 60 साल पुराना है, कोई 80 साल पुराना। भाई वो भी तो कभी नया था। तो सेंस में हम ये कहेंगे कि अनमोल एक 10 साल का लड़का है, ना कि आप ये कहो ये ओल्ड माने आपने पुराना लिखाया, लेकिन आप इसमें पुराना कह नहीं रहे। सेंस में यही है कि वो एक 10 साल का पुराना लड़का हो गया, लेकिन हम ये पुराना उसके लिए लगाएंगे नहीं। अनमोल एक 10 साल का लड़का है, इसमें था लिखा हुआ, अनमोल एक 10 साल का लड़का था। क्लियर हुआ? फिर लिखा हुआ ही बाज, देखो बाज फिर आ गया। अब किसी को नहीं मालूम था बाज मिस क्या, बाज मिस था, थे या थी। जैसे लड़का है तो था, लड़की होती तो थी हो जाता। तो अब देखो ये बाज इसमें बार बार आएगा, तो अगर आप कंसंट्रेट होकर सुनते हो तो बहुत सी मीनिंग तो ऐसे ही याद हो जाते, हो जाते नहीं हो जाते। तो ही मालूम कौन किसके लिए आया? ही प्रोनाउन है, सर्वनाम, यानी जो शब्द किसी संज्ञा की जगह बोले जाते हैं सर्वनाम होते हैं। अब हम इसमें अनमोल अनमोल बार बार थोड़ी कहेंगे, केवल एक जगह बेटा अनमोल लिखा है और फिर पूरी स्टोरी मेरी समझ कहीं अनमोल नहीं लिखा होगा, अब उसके लिए बार बार ही आ जाए। तो जो ही होता है वो प्रोनाउन बोला जाता है, सर्वनाम, अर्थात वे शब्द जो किसी संज्ञा के स्थान पर बोल दिए जाते हैं वे सर्वनाम होते थे। ही वाज वेरी वेरी, आप अच्छा लिख के लाते हो, अच्छे सवाल करके लाते हो, अच्छी ड्राइंग करके लाते हो तो आपको वेरी गुड मिलता है, तो वही वेरी गुड लिखा हुआ है। ही वाज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स क्या होता है? आप लोग कहते रहते सब खेल खेल लें, खेल खेल लें, दौड़ का खेल खेल लें, कबड्डी का खेल खेल लें, लूडो खेल लें, तो ये सब क्या होते हैं? ये स्पोर्ट्स होते हैं, खेल ही तो होते हैं। तो ही वाज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, इसका मतलब ये हुआ वह खेलों में बहुत अच्छा था। ये आइए कहिएगा खेलों में उसकी रुचि अच्छी थी, कुछ खेल उसके ऐसे थे उनमें हमेशा जीत के आता था या इनाम लेके आता था। समझ पाए? हमसे कहा जा रहा है ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल। देखो बॉन मीन्स क्या होता है? विन मीन्स होता है जीतना, WIN विन। केवल विन मीन्स होता है जीतना।
लेकिन होता क्या, फिर आप कहोगे बॉन्ड क्यों लिखा हुआ है? क्रिया के 4 रूप होते हैं बेटा, क्रिया के 4 रूप होते हैं। ये दूसरा रूप है, बिन, बॉन, बॉन और बिनिंग। जीतना और जीत लिया या जीत रहे हैं तो आईएनजी लगा देंगे इसी में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है ही हैड बॉन, उसने जीते थे, मैनी, बहुत सी, रेसेस मीन्स क्या, दौड़ है। उसने अपने स्कूल में बहुत सी रेसें दौड़ी थी, मतलब जीती थी, दौड़ हुआ करती होगी उसके स्कूल में, तो वह उसको जीत के ही आता था। बहुत से बच्चे देखो, कंपटीशन हुई थी तो बहुत से बच्चे ऐसे थे, उन्होंने 200 मीटर की दौड़ भी जीते, 100 की भी जीत गए, 50 की भी वही जीते और 400 मीटर की भी वही दौड़ जीत के लाए। तो अच्छे नहीं हुए दौड़ में, वो जो दौड़ में अच्छे होंगे तभी तो ना जीत पाई होगी। तो इसीलिए इसके लिए कहा जा रहा है ही हैड वॉन मैनी रेसेस इन हिज स्कूल, अपने स्कूल में उसने बहुत सी दौड़ें जीती थी। वंस मीन्स एक बार, वन मीन्स एक होता है, आप वंश कह दो एक बार। ही बाज, देखो बाज फिर आ गया, ही उसके लिए आया, अनमोल के लिए एक बार वो है। सिलेक्टेड एज ए रेसर टू रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन एन इंटर स्कूल कंपटीशन। देखो बहुत लंबा सेंटेंस दिया, आपका काम है बिल्कुल कंसंट्रेट होके समझो तो समझ में आएगा। एक बार क्या हुआ, अब ये इंटर स्कूल कंपटीशन क्या होता है पहले तो वो समझो। इंटर स्कूल कंपटीशन, सिलेक्शन का मतलब होता है आपका चयन हो जाना है। जैसे कुछ बच्चे कल नवोदय का इम्तिहान दे के आए और आप पास हो जाते हो तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपका चयन नवोदय स्कूल में पढ़ने के लिए हो जाएगा। इसको सिलेक्ट करना। अभी हम ये कि हमें किसी किसी 4 अच्छे बच्चे चाहिए हमें दौड़ने के लिए, तो हम कहेंगे तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ। तो जो 4 हमने लिए वो क्या, हमें सिलेक्ट कर, इसको सिलेक्ट करना कहते हैं। यस सर। ठीक है, मतलब चुनना, छटनी करना, समझ गए। तो क्या हुआ, एक बार उसका चयन हो गया। रेसर मतलब दौड़, धावक के रूप में, रेस दौड़ लगाना, और रेसर कौन होता है, जो दौड़ लगाए। धावक भी कहते हैं, दौड़ने वाला, रेसर, ठीक है, कहते नहीं वो तो रेसर है, तो इसको धावक भी कह सकते हैं, हिंदी में कहते हैं धावक या दौड़ने वाला। तो रेसर के रूप में उसका चयन कब कहाँ हुआ, जैसे कई स्कूलों की इकट्ठी कंपटीशन थी तो वो इंटर स्कूल बोला जाता। जैसे अभी आपका स्कूल है, हम अभी इसी स्कूल के बच्चों को दौड़ाते रहे, ठीक है, तो आप अपने स्कूल के बच्चों के साथ ही दौड़ रहे हो, यस ठीक है। फिर जब आप यहाँ से जब जीत के जाओ तो बाहर से कई स्कूल के बच्चे आए हुए, उनके साथ जब आप दौड़ोगे तो आप इंटर स्कूल कंपटीशन कही जाएगी, इंटर स्कूल कंपटीशन। समझ गए अब आप कि कई स्कूलों के बच्चे हैं, उनके साथ जब आप दौड़ोगे जाकर के तो इंटर स्कूल कंपटीशन कही जाएगी। उस इंटर स्कूल प्रतियोगिता में भी एक बार अनमोल का चयन रेसर के रूप में हुआ अपने स्कूल की तरफ से। रिप्रेजेंट ही स्कूल की, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कौन करेगा, जाके अनमोल। अनमोल फलाने विद्यालय से आया है, वो दौड़ेगा, ये रिप्रेजेंट करना होता है। वहां पूछा जाएगा उनके प्रिंसिपल से तुम्हारे स्कूल का रिप्रेजेंट कौन है, कौन तुम्हारे स्कूल को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, तुम्हारे स्कूल की तरफ से कौन दौड़ेगा, तो उन्होंने बता दिया हमारे स्कूल की तरफ से अनमोल। क्लियर हुआ, आगे समझिएगा। THOUGS, दो, दो का मतलब होता है यद्यप कहिएगा, हालांकि वह दौड़ने बहुत अच्छा था फिर भी उसके मन में बड़ा डर चल रहा था इस कंपटीशन में जाने के लिए, इसका ये मतलब। तो ही वाज वेरी गुड रेसर, यद्यप वो एक बहुत अच्छा दौड़ने वाला लड़का था, अच्छी दौड़ दौड़ता था, अपने स्कूल की सभी कंपटीशन वही जीतता था। यट मीन्स फिर भी, तो यट मीन्स फिर भी। ही फेल्ट, फेल्ट मीन्स क्या होता है, सोचना, महसूस करना कि अरे वहां होने के लिए जाएंगे पता नहीं हम बच्चों से दौड़ पाएंगे कि नहीं दौड़ पाएंगे, ऐसे तरह तरह के सवाल उसके दिमाग में आने लगे। ही फेल्ट, फेल्ट का मतलब महसूस किया, सोचा। नर्वस, नर्वस का मतलब क्या होता है, नर्वस का मतलब ये होता है जैसे अभी आप हमारे सवालों को पूछे हुए सब जवाब बहुत अच्छे से दे देते हो, और एक बार कोई अब बाहर का व्यक्ति आ जाए जिससे पहली बार आपका परिचय हो रहा, वो जब पूछेगा तो आधे लोग नर्वस होंगे, सही जवाब आ रहा होगा फिर भी बता नहीं पाते हैं, क्योंकि उसके साथ आपका मिलना जुलना नहीं है, आप उसके साथ हिले मिले नहीं हो। हमसे आप अपनी जिस तरीके से बात कर ले तो उससे भी आप नहीं कह पाओगे, तो क्या होते बहुत से बच्चे जानते हुए भी बता नहीं पाते, ठीक है। तो ये क्यों नहीं बता पाते, थोड़ी देर के लिए वो क्या होते हैं, नर्वस हो जाते हैं, ठीक है, नर्वस हो जाते। तो वो नर्वस हो गया। एज द कंपटीशन वुड बी वेरी टफ, टफ मीन्स होती है कठिन, ठीक, TOUGS, TOU मतलब कठिन कह सकते हो, हार्ड कह सकते हो, या मुश्किल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये कंपटीशन बड़ा मुश्किल होगी, अब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्या पता जीत के आते हैं कि नहीं आते। तो उसके मन में 50
सवाल उठ रहे थे। ठीक है, इस बात को लेकर के ये वाली कंपटीशन तो बहुत ही ज्यादा कठिन या टफ होगी, लेकिन वो दौड़ने में अच्छा है, ऐसी बात नहीं। लेकिन फिर भी जैसे ये परीक्षा देने के लिए गया, जैसे खूब आता था, लेकिन फिर भी इसे ऐसा लगता रहा होगा पता नहीं क्या आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, पड़ा हुआ ऐसे सवाल आते दिमाग में, तो वही हुआ इसके दिमाग में आया। अब आगे, he saw small ant carrying a grain of sugar. Just then means तभी, he means उसने, किसने, अनमोल ने, saw means देखा देखा, सी हम आपको पढ़ा चुके, सी मीन्स क्या होता है, देखना, सी सॉ सीन और सीइंग चार फॉर्म होंगे, सी सॉ सीन और सीन। तो उसने देखी, स्मॉल आंट मीन्स चीटी छोटी चीटी, कैरी मीन्स ले जाना होता है, कैरिंग ए ग्रेन, ग्रेन का मतलब दाना, वो भी किसका दाना था, चीनी का एक दाना। फिर उसने देखा एक चीटी चीनी का दाना लेकर के जा रही है। कहाँ पे जा रही है, दीवार पर चढ़ रही। जा तो ऐसे फ्लैट जगह पर तो जा सकती है, लेकिन दीवार पर चढ़ने में उसे दिक्कत आ रही, क्योंकि उसके साथ में वजन है, किसी बहुत ज्यादा वजन तो ले नहीं जा सकती। तो उसने देखा एक स्मॉल सी चींटी है जो चीनी के दाने को ले जा रही। ग्रेन का मतलब अनाज भी होता है, यहाँ ग्रेन का मतलब कहेंगे दाना, ग्रेन। वैसे ग्रेन मीन्स अनाज होता है, लेकिन यहाँ अनाज नहीं कहेंगे, क्योंकि चीनी अनाज नहीं होती है, चीनी का दाना तो हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेन का मतलब यहाँ दाना। एक चींटी एक चीनी के दाने को ले जा रही थी। इट वॉज ट्राइंग, ट्राइंग मीन्स होता है कोशिश करना, ये कोशिश कर रही थी। टू क्लाइम मीन्स चढ़ना, द बॉल मीन्स दीवार पर, रिपीटेडली मीन्स क्या होता है, बार बार। जैसे आप बार बार बाहर जाते अंदर आते, ये होता रिपीटेशन होता, बार बार दोहराना। वो चढ़ती थी, गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी, फिर चढ़ती थी, फिर गिर जाती थी। इसी चीज को कहेंगे रिपीटेडली, रिपीटेडली फेल्ड। फेल्ड का मतलब वो सफल नहीं हो पा रही थी। चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती चली जाए, लेकिन वो कुछ दूर तक जाती थी, फिर उड़क के नीचे जाती थी, फिर उड़क के नीचे। इसी को कहेंगे रिपीटेडली फेल्ड, बार बार वह असफल हो जाती थी। ये सब अनमोल ने चींटी को करते हुए देखा। अब देखोगा, चींटी से शिक्षा ली जा रही है। आप टीचर से शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जो तुम्हारे जैसा ही बोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक आदमी चींटी से शिक्षा ले रहा है। क्या चींटी उसको पढ़ा रही है? अब ये क्या होता है, यही होता है प्रेरणा लेना, किसी से इंस्पायर्ड होना, किसी से ताकत लेना। अब इस आदमी को, इस अनमोल नाम के लड़के को ताकत कहाँ से मिल रही है? अब बताओ, चींटी का ताकत देगी इसे? नहीं। लेकिन जो चींटी काम कर रही है, उस काम को देख करके इसको एक प्रेरणा मिल रही है, जिसकी वजह से इसके दिमाग में ताकत पैदा हो जाएगी, प्रेरित हो जाएगा, ये चींटी से इंस्पायर्ड हो जाएगा। ठीक, तो हम कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं, कहीं से भी शिक्षा ले सकते हैं, समझ गए आप? एक चींटी हमें शिक्षा देती रहती है। अनुशासन की चींटी हमेशा देखना, एक तो हमेशा लाइन में चलती हैं, कहीं भी जा रही होंगी, सब अनुशासन में जा रही हो। तुम लोग हम 1000 बार कहेंगे लाइन से चलो, लाइन से चलो, तो अगर हम आपको यहाँ से आधा किलोमीटर दूर भी लेके चले जाए, तो शायद 50 बार कहना पड़ेगा लाइन में रहो। और चींटियों से कोई कहता लाइन में रहो, लेकिन फिर भी लाइन में रही। ठीक है। और दूसरी बात, चींटियां हार्ड वर्किंग करती, बहुत मेहनत करती है, जो काम करना उसमें लगी रहती, लगी। कहीं दाना मिल जाए तो वहां से ढोवा ढाल शुरू हो जाएंगी, फिर वो जब तक यहाँ मिलता रहेगा तब तक वो 24 घंटे रुकने वाली नहीं हो। गई लाई, गई लाई। चींटी से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अनुशासन और मेहनत करना तो कम से कम चींटी से हम सीखें। ठीक है, आगे चलिए। तो वह बार बार दीवार पर चढ़ रही थी, गिर जाती थी, असफल हो जाती, लेकिन क्या हुआ, इट केप्ट ऑन ट्राइंग एंड, लेकिन उसने केप्ट ऑन ट्राइंग, लेकिन उसने कोशिश करना जारी रखा। ऐसा नहीं हम गिर रहे तो अब छोड़ दो, अरे अब नहीं, छोड़ो, होगा नहीं, छोड़ दो ये दाना यही, चलो घर पे चलते, खाली हाथ घर पे जाओगे तो क्या होगा? फिर वो भी भूखे बैठे हुए जो तुम्हारे इंतजार में, और तुम मेहनत करके जा रहे, तुम भी भूखे रहोगे। तो उससे अच्छा तो फिर प्रयास करो, क्या पता आपकी प्रयास में हम चढ़ जाए। तो उसका क्या था, कोशिश जारी थी। ही केप्ट ऑन ट्राइंग, उसने अपनी कोशिश जारी रखी। एंड फाइनली, और अंत में क्या हुआ, चढ़ी गई। इट सक्सीडेड, सक्सीडेड का मतलब होता सफल हो जाना, पास हो जाना। इन रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन, रीचिंग माने पहुंचने में, डेस्टिनेशन माने यहाँ उसका घर, गंतव्य स्थान, जहां उसको जाना था, वहां पहुंचने में अंत में वह सफल हो गई। तो इस प्रकार की एजुकेशन चींटी से अनमोल को मिली है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा आगे, चींटी उस चीनी के दाने को ले जाने में अपने घर तक सफल हो गई। ये करते अनमोल ने उसे, अनमोल को वहां से क्या एक प्रेरणा मिल गई। क्या प्रेरणा मिली है, देखिएगा।
लुकिंग एट द आंट, उस चींटी को देख कर। देखो लुक मीन्स होता है देखना, और इस प्रकार से अगर पहले ही क्रिया लिखी हुई, वर्ब स्टार्ट में है, आईएनजी भी लगा हुआ है, ठीक, तो इसका मतलब हो जाएगा देख कर। क्या कहोगे? देख कर। लुकिंग एट द आंट, उस चींटी को देखकर अनमोल थॉट, थिंक मीन्स बेटा होता है सोचना, थिंक मीन्स, थॉट मीन्स सोचा। तो अनमोल ने क्या सोचा? इफ ए स्मॉल क्रीचर, देखो क्रीचर क्या होता है? ठीक, सभी लोग क्रीचर है, ठीक है, प्राणी। तो उसने क्या सोचा? स्मॉल क्रीचर का मतलब छोटी सी चींटी, छोटा सा प्राणी, चींटी जैसा छोटा सा प्राणी जब हार नहीं मान रहा है तो हमें क्या हार माननी चाहिए? वही लिखा हुआ है, इफ ए स्मॉल क्रीचर लाइक एन आंट, चींटी जैसा छोटा प्राणी हार नहीं मानना, डिड नॉट गिव अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़ देना, त्याग देना, हार मान लेना, कि छोड़ो हमसे नहीं होगा। जैसे कुछ बच्चे होते दौड़ रहे थे, भले वो हार रहे थे लेकिन उन्होंने पूरे राउंड भी नहीं लगा पाए, ताकत खत्म हो गई। हार तो वही, ऐसा करो रुक जा, अब क्या, तो वो होता है गिव अप, छोड़ दे, ठीक है, गिव अप छोड़ देना। तो वो ये कह रहा है कि ए स्मॉल क्रीचर, एक छोटा सा प्राणी, चींटी जैसा एक छोटा सा प्राणी, डिड नॉट गिव अप मीन्स हार नहीं मान रहा है, दाने को छोड़ नहीं रहा है, लेके ही जाना चाहता है। होप एंड्स रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन, गिव अप क्या नहीं छोड़ रहा, अपनी हार मानने तैयार नहीं, यानी अपनी आशा नहीं चींटी छोड़ रही है, और रीच्ड डेस्टिनेशन, और अपने घर तक पहुंचे। देखो डेस्टिनेशन फिर आ गया, तो डेस्टिनेशन जैसा शब्द दो बार आया। आप समझ सकते हैं डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वो जगह आपकी डेस्टिनेशन। यहाँ से छूट के आप घर जाओगे तो आपका घर डेस्टिनेशन हो गया, हम अपने घर जाएंगे तो हमारा वो डेस्टिनेशन हो गया, या कोई और के घर में घुसेगा जाके। चींटी ने दाना लिया तो अपने घर ही तो जाएगी, तो वो उसका डेस्टिनेशन कहा जाएगा होम, ठीक है। तो चींटी अंत में क्या हुआ, हार नहीं मानी और अपनी आशा भी नहीं छोड़ी, अपनी उम्मीदें उसने छोड़ी नहीं, और अंत में अपने घर पहुंची। भाई शुड बी गिव अप, भाई शुड बी गिव अप। अब अनमोल कहता है भाई ने क्यों शुड बी गिव अप, तो हमें क्यों छोड़ देनी चाहिए। उसके मन में दिमाग ये विचार चल रहा था, कहाँ वहां दौड़ने जाओगे, बड़े बड़े लड़के होंगे, पता नहीं दौड़ पाएंगे नहीं, ऐसा करो मना कर देंगे स्कूल में, सर हम दौड़ने नहीं जाएंगे, ऐसे उसके दिमाग में फीलिंग आ रही थी, तभी तो वो नर्वस हो रहा था। फिर उसने चींटी भी देखा, वहां से उसको प्रेरणा मिलेगी। अब वो कहने लगा जब चींटी जैसे एक छोटा सा प्राणी हार मानने को तैयार नहीं है तो हम क्यों, ठीक। ये शिक्षा उसे अनमोल को चींटी से मिली। ही मस्ट नॉट लॉस होप, उसे भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़नी चाहिए। मस्ट नॉट का मतलब होगा नहीं चाहिए, ही मीन्स उसे किसे, अनमोल को। क्या लॉस होप, हमें अपनी उम्मीदें छोड़नी नहीं चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें हार नहीं माननी। एंड करेज, अपने अंदर की ताकत को, आशा को और उत्साह को ऐसे ही नहीं जाने देंगे, हम भी अब दौड़े नहीं जाते, जो होगा सो देखा जाएगा। He should try his best, देखो he should try his best लिखा हुआ है, to achieve his goal। हॉकी खेलते तो गोल करते हो कि उन्होंने गोल कर लिया, अर्थात जो बाउंड्री वाल थी उसके पार उनकी गेंद चली गई तो गोल हो गया। अचीव का मतलब क्या होता है, प्राप्त कर लेना किसी चीज को, और गोल का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई चीज खेलते हैं तो जैसे आप कबड्डी खेलते हो, उधर से आप नंबर लेके आए, किसी को मार के आए तो आप गोल करके आएंगे, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है, ही शुड ट्राई हिज बेस्ट। ट्राई हिज बेस्ट का मतलब ये है कि आप कर तो कुछ अच्छा और सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं, तो वो ये कह रहा है कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे अपने गोल को हासिल करने में, अर्थात रेस को अचीव माने हासिल करना, गोल का मतलब उस रेस को जीतने में अपनी तरफ से हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और उस रेस को जीतने में, और फिर जो भी परिणाम होगा सो होगा, हमने तो कोशिश नहीं छोड़ी ना अपनी। आगे से क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट डे ऑनवर्ड, उसी के अगले दिन से, उसी के अगले दिन से, जब उसने चींटी देखी उसके दूसरे दिन से क्या हुआ, फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड मतलब होता तभी से, यानी उसी दूसरी सुबह से ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर। प्रैक्टिसिंग क्या होता है, अभ्यास करना, अभ्यास करना। स्टार्ट क्या होता है, शुरू कर। उसने की होगा तब देखा जाएगा, अपनी तरफ से कसर थोड़ी छोड़ी। दूसरे दिन से उसने अपनी और प्रैक्टिस शुरू कर दी, सुबह 4 बजे उठ के खूब दौड़ रहा है, खूब दौड़ रहा है, खूब दूध पी रहा है, घी खा रहा है और ताकत बढ़ा रहा है, फिर दौड़ रहा है, फिर दौड़ रहा है। जब दौड़ होगी उसके लिए तैयार हो रहा नहीं हो रहा,
इन द फाइनल रेस, और जिस दिन अंतिम रेस हुई, फाइनल रेस हुई, ही रैन कॉन्फिडेंटली। देखो रन मीन्स क्या होता है बेटा? दौड़ना। रन मीन्स दौड़ना होता, रैन मीन्स दौड़ा। रन, रैन, रैन और रनिंग। तो यहाँ रैन लिखा हुआ RAN और यहाँ लिखा हुआ RUN। रैन कॉन्फिडेंटली मीन्स क्या होता? पूरे विश्वास के साथ, कतई हिचकिचाया नहीं और अपने अंदर पूरा विश्वास भरे रखा उसने और दौड़ा, अर्थात अपनी पूरी ताकत से, अपने पूरे उत्साह से वह रेस में दौड़ा। एंड स्टूड सेकंड। स्टूड सेकंड का मतलब है दूसरा नंबर। उधर कोई दूसरा आया था अपने स्कूल से? क्या कौन था रेस में? तुम दूसरे थे? हाँ, ऐसे ही वो लड़का भी, जैसे ये आदित्य उस दिन रेस में दौड़े थे तो दूसरा नंबर लेके आए। तो इतना प्रयास उसने किया तो फिर भी ये कौन सा नंबर लेके आ गया? सेकेंड पोजीशन। यानी आगे कोई और लड़का रहा होगा, वो जीत गया, उसका दूसरा नंबर आ गया। सेकंड और थर्ड तीन ही पोजीशन होती, तीन में से आप कोई भी पोजीशन पे आते हैं तो आप जीते हैं, हारे नहीं माने जाते। ठीक है, तो दूसरी पोजीशन आया। अमंग 10 पार्टिसिपेंट, कितने लड़कों के बीच में? 10 लड़कों की एक साथ दौड़ हुई थी, उसमें अनमोल कौन सा नंबर लेके आ गया? अमंग माने होता है बीच में। अमंग हम आपको सिखा चुके, अमंग और बिटवीन। बिटवीन दो लोगों के बीच में होता, अमंग होता दो से ज्यादा। तो 10 लड़के एक साथ दौड़े, देखो अनमोल दूसरा नंबर ले आया। नेक्स्ट डे मीन्स अगले दिन। तो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग असेंबली, यानी सुबह की सभा में, यानी सुबह की प्रार्थना सभा कहिएगा। द प्रिंसिपल प्रेज। देखो प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, ये नया मीनिंग आपके लिए आया होगा। प्रेज, RAIS। प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना, प्रेज मीन्स प्रशंसा की। तो प्रेज्ड अनमोल। प्रिंसिपल आप जानते हैं, जो उस स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, उन प्रिंसिपल ने उस प्रार्थना सभा में बुला करके उसे खड़ा करके सभी बच्चों के सामने उसकी प्रशंसा की। देखो ये हमारा बच्चा स्कूल का फलानी जगह दौड़ने गया था और वहां की दौड़ में 10 बच्चों के साथ इसकी दौड़ हुई थी, वहां से ये दूसरी पोजीशन लेके आया और ये इसका इनाम भी है। वहां कुछ मिला होगा उसको, वो भी दिखाया गया होगा। तो क्या हुआ? एंड ऑल द चिल्ड्रन, और सभी बच्चों ने क्या किया? फिर क्लैप, तालियां बजाएं। ये ताली बजानी पड़ेगी कम से कम, तुम दौड़ने नहीं गए तो दूसरे के लिए ताली बजाओ। तो उसके सभी बच्चों ने तालियां बजाएं फॉर हिम, उसके लिए। हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स कौन होते हैं? माता। एंड टीचर्स, और उसके टीचर फेल्ट प्राउड ऑफ हिम, उसके मम्मी पापा और उसके सब टीचर थे, उन सभी ने उस पर बड़ा ही प्राउड महसूस किया, गर्व महसूस किया। ये हमारा एक स्टूडेंट, टीचरों का कहना क्या? हमारा ये स्टूडेंट अच्छा है। मम्मी पापा कहना क्या? हमारा बच्चा अच्छा है, हमें इस पर गर्व है। ठीक है, अब जो मेन पॉइंट इसका है, एक वो सुनिएगा, जो इस पूरी कहानी का, पूरी स्टोरी का जो समरी है, सारांश। ठीक है, देखिएगा क्या सारांश है इस कहानी की, समरी क्या, सार क्या, आखिर हमें सीखने के लिए क्या मिला। एक तो ये मिला कि चींटी से भी हमें शिक्षा मिली है क्या, कि हमें हार्ड वर्क करना चाहिए तभी चीजें प्राप्त होंगी और डिसिप्लिन में भी रहना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरी जो लास्ट लाइन इसमें ये लिखी, परफॉर्मेंस मैटर्स नॉट पोजीशन और प्लेस। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? क्या हमें ये सीखनी चाहिए या नहीं? परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि आप काम करें, इस चीज की चिंता नहीं करें कि हम वहां पर क्या पोजीशन लेकर के आएंगे, या हमारा स्थान कौन सा रहेगा, फर्स्ट रहेगा, सेकंड रहेगा, या 10वां रहेगा सबसे पीछे वाला। ये मैटर नहीं करता बेटा। मैटर क्या करता है कि आप लाइन में लगे तो दौड़ने के लिए, आप लाइन में लगने की आपने हिम्मत तो दिखाई है। आप चाहे 50 कदम ही दौड़ के रुक जाओ, लेकिन आप दौड़े तो। वही कहा जा रहा है, ये मैटर करता है कि आपने दौड़ने की हिम्मत दिखाई। परफॉर्मेंस का मतलब होता है आपने वहां पर काम करने के लिए हाँ किए कि हम साथ दौड़ेंगे, हार जाएंगे, हार जाने दो। तीसरा नंबर आए, चौथा नंबर आए, 5वां आए, 6वां आए, वो आए, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इससे है कि कम से कम वहां एक बार खड़े तो हो बच्चों के सामने लाइन में, उनके साथ दौड़ के तो देखें क्या होता है। मैटर ये करता है ना कि तुम पहले सोचो अरे हम फर्स्ट में आए पैसा, हम तो थर्ड ही हैं, हम हार ही हैं, हमें मत दौड़ाओ। तो ये गलत बात है कि नहीं? हार जाओ तो क्या फांसी लगने वाली है? एक आपको नया अनुभव तो मिलेगा कि कैसे कंपटीशन में दौड़ा जाता है। मिलेगा नहीं मिलेगा? हाँ, कैसे कंपटीशन स्टार्ट होती है, ये कैसे जीतेंगे। हो सकता है दोबारा के लिए आपके अंदर कोई आग लग जाए, ऐसा होता नहीं, आग लग जाए आपके अंदर। जैसे उसको चींटी देख के उसके अंदर आग लग गई, अरे यार चींटी तो कमाल कर गई, हम क्यों छोड़ देंगे, हम कल से शुरू करते हैं प्रैक्टिस अपनी, देखते हैं दौड़ कैसे नहीं जीतते। सेकंड पोजीशन लाया,
लाया नहीं लाया, और उसे और थोड़ा टाइम मिल जाता प्रैक्टिस करने का, हो सकता है सेकंड की बजाय फिर। तो आप समझ पाए कि हमारा क्या जरूरी है। हमारा जरूरी है खड़े होकर के अपनी बात कहना। हम कितनी अच्छी कह पाएंगे कितनी अच्छी नहीं कह पाएंगे ये मैटर नहीं रखता है। दौड़ में हम जीतेंगे हारेंगे हमारी क्या पोजीशन रहेगी कोई लेना देना नहीं है। हमारी ताकत क्या होनी चाहिए, चलो हम दौड़े। ठीक, तो ये आपका जो चैप्टर था नेवर लॉस होप एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में है, जिसमें आपने कुछ सीखा होगा और आपके अंदर भी कुछ प्रेरणा आई होगी। इस क्लास में था दैट्स